नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुशासन, भ्रष्टाचार व जंगल राज को लेकर जगह जगह जन आक्रोश रैलियां व महासभा का आयोजन कर रही है। बीते कल शनिवार को भी पिंडवाड़ा आबू विधानसभा के पिंडवाड़ा नगर में विशाल महासभा का आयोजन हुआ। इस विषय को लेकर हमारी न्यूज वेब के मुख्य संपादक राहुल रावल ने पिंडवाड़ा नगर पालिका निर्दलीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी मेवाड़ा से भी जन आक्रोश के बारे में जानकारी व विचार चाहे। तो देखते हैं कि पहला सवाल मेरा ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रह चुके हैं, पूर्व की सरकार में आप उप चेयरमैन भी रह चुके हैं, उसको नजर में रखते हुए मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कल भाजपा के द्वारा जो जन आक्रोश महासभा आयोजित हुई उसमें आपकी उपस्थिति नजर नहीं आई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बोर्ड है, तो लोगों का आक्रोश तो इनके प्रति है कि इन्होंने पिंडवाड़ा नगर के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो हमारे स्थानीय विधायक ने किया। इसलिए ये पिंडवाड़ा की इस जन आक्रोश रैली में पिंडवाड़ा की कोई पब्लिक नहीं थी, सब बाहर से लाए हुए थे और हमारा नहीं आना। मैं एक निर्दलीय के रूप में यहाँ अध्यक्ष हूँ और सबसे जो ज़्यादा आक्रोश है वो स्थानीय विधायक को लेकर है। वर्तमान में आप चेयरमैन हैं, तो आपकी नगर के विकास के लिए आपकी मुख्य योजनाएं क्या क्या है? उसमें मुख्य योजना हमने शुरू में अभी एजेंडे में हमने ये लिया है, एक तो हमने वेलकम चौराहा डेवलपमेंट करना और दूसरा वेलकम चौराहे से बस स्टैंड तक 4 लाइन का रोड बनाना। उसके बाद में उदयपुर रोड का हमने 32 फीट चौड़ा हमने रोड चालू कर दिया है और उसका काम चालू हो गया है। और ऐसे ऐसे तालाब का सौंदर्यीकरण है, शमशान घाट का सौंदर्यीकरण है वगैरह, शमशान घाट को नया नव निर्माण करना है। ऐसे ऐसे नगर में काफ़ी सारे काम हैं जो हमने शुरू कर दिए हैं। उस शुरू करने की उसमें कदम उठाते हुए हमने परसों ही एक ये शमशान घाट वाला रोड है उसको 32 फीट का चौड़ा करने का हमने काम शुरू कर दिया है। आने वाले प्रदेश के सभी चुनावों में, जैसे लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, इन सभी चुनावों में आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखो, अभी चुनावों में काफ़ी समय है, लेकिन ये निश्चित है कि स्थानीय विधायक को लेकर यहाँ जन आक्रोश बहुत ज़्यादा है। लोगों के द्वारा बार बार ये जिक्र होता दिखाई देता है कि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष जो कि पैसों के बलबूते पर भाजपा का बोर्ड गिराया है, ये नगर का क्या विकास करेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पैसों के बल पर पिछला बोर्ड एमएलए साहब ने बनाया था, जो पैसों के बल पर बना था। 3 साल में ये पिंडवाड़ा नगर पिछले 20 सालों पीछे चला गया है। हम कार्यकर्ता के रूप में पिछले 25 साल से मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और जनता की सेवा की है और हम सेवा के लिए आए हैं, न कि पैसों के बल पर हम यहाँ जीते हैं और न ही पैसों के बल पर हमने बोर्ड बनाया है। सब परेशान थे और यहाँ नगर का विकास बिल्कुल ठप सा था, इसलिए ये बोर्ड परिवर्तन होके हमने नया बोर्ड बनाया है। भाजपा का स्पष्ट बहुमत वाला बोर्ड गिराने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या आपका आत्मस्वाभिमान का सवाल था या आपको ये पद का लोभ लालच था? नगर में विकास बिल्कुल नहीं हो रहे थे, सब ने मिलकर ये निर्णय किया कि नगर में विकास बिल्कुल नहीं हो रहे हैं और हमारे कई लैप्स हो रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, स्टोर में काफ़ी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और इसको लेकर हमारे अंदर रोष था और पब्लिक में रोष था कि वहाँ काम नहीं हो रहा है, पब्लिक के काम नहीं हो रहे थे। यहाँ सीट खाली रहती थी, यहाँ कोई आता नहीं था, चेयरमैन बिल्कुल ही सीट पे बैठते नहीं थे और लोगों की बात नहीं सुनते थे और नगर का विकास करते थे, इसलिए बोर्ड हटाया गया। पिंडवाड़ा में पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका में बोर्ड लगातार बन रहा है, लेकिन लगातार इसमें देखा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि जो मूल धरातल के कार्यकर्ता है उनको इग्नोर किया जाता है और धन बल के आधार पर चेयरमैन को बनाया जाता है। पिंडवाड़ा में पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका में बोर्ड लगातार बन रहा है, लेकिन लगातार इसमें देखा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि जो मूल धरातल के कार्यकर्ता है उनको इग्नोर किया जाता है और धन बल के आधार पर चेयरमैन को बनाया जाता है। जो
मूलतः कांग्रेसी था और उनको कांग्रेस से उठा के धन बल के आधार पर उनको भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनाया, वो सरासर गलत है। और अगर ऐसा होता रहेगा तो आगे भी पार्टी की साख गिरती रहेगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल तवज्जो नहीं मिल रही है और स्थानीय जो कार्यकर्ता कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनको भी कोई यहाँ तवज्जो नहीं मिल रही है, इसलिए स्थानीय जो पुराने कार्यकर्ता वो सब भी नाराज है। सुरेंद्र जी मेवाड़ा के साक्षात्कार के बाद हमारी न्यूज वेब के संपादक राहुल रावल ने पिंडवाड़ा कांग्रेस नगर अध्यक्ष से भी संक्षिप्त साक्षात्कार लिया कि जगह जगह भाजपा जन आक्रोश रैलियां व महासभा कर रही हैं, तो कांग्रेस नगर अध्यक्ष क्या कहते हैं, जानिए। बिल्कुल जो जनता में जन आक्रोश रैली जो निकल रही है उसमें जनता की भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, जबकि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ देखकर लगता है कि पूरा देश राहुल जी के साथ जुड़ा हुआ है और जन आक्रोश मोदी सरकार के खिलाफ है। यहाँ के सांसद जो 3 टर्म से यहाँ के सांसद हैं, लेकिन पिंडवाड़ा नगर के हित में इन्होंने अभी तक कोई ऐसा बड़ा कार्य करके नहीं दिखाया जिससे जनता में इनके प्रति कोई सद्भावना हो या इनके प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो। इन्होंने सांसद के चुनाव में उस समय भी आदर्श कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के पैसे दिलाने का जनता को वायदा किया था, वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है क्या। और यहाँ पिंडवाड़ा नगर पालिका में 3 बार भाजपा का बोर्ड रहा, तीनों बार इनकी पार्टी की आपसी फूट के कारण बहुत बहुत धन्यवाद राहुल रावल, आपने अपने दर्शकों के जहन में उठते सवालों से भी रूबरू करवाया।